हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान की परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम आधुनिक दृष्टिकोण में जो जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। आप जानते हो, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको आधुनिक राजनीति विज्ञान के विद्वान अपूर्ण मानते हैं। आधुनिक विद्वानों के द्वारा परंपरागत परिभाषाओं को अपूर्ण मानने का कारण ये बताया गया है कि उनमें केवल राज्य, सरकार जैसी औपचारिक संरचनाओं का ही अध्ययन किया जाता है और राजनीति विज्ञान के जो प्रक्रियात्मक पक्ष हैं उनकी उनमें उपेक्षा होती है। इसलिए आधुनिक विद्वान उन परिभाषाओं को अपूर्ण मानते हैं, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है और शासन की कार्य प्रणाली पर ज़्यादा बल दिया जाता है और साथ ही सरकार की निर्णय किन परिस्थितियों में लिए जाते हैं, निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन विषय वस्तु का आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन किया जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप जानते हो राजनीति विज्ञान में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ था और जिसमें अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञानों के अधिक से अधिक प्राकृतिक विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप जानते हो राजनीति विज्ञान को अमेरिकी विद्वानों ने प्राकृतिक विज्ञानों की भांति विज्ञान बनाने पर बल दिया था और इसका नेतृत्व किया था चार्ल्स मेरियम ने। और राजनीति वैज्ञानिकों के एक समूह ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जैसे विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया था और इस प्रयास में उन्होंने राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग किया था और साथ ही शक्ति, सत्ता, प्रभाव, निर्णय प्रक्रिया, तर्क आदि का अध्ययन राजनीति विज्ञान में होने लगा था। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो मनोविज्ञान का था, जिसमें प्रोफेसर रेनिस लिकर्ट, कुर्ट लेविन, प्रोफेसर लेजारस फेल्ड आदि ने राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान की शोध पद्धतियों को अधिक से अधिक अपनाने पर बल दिया। और आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादकों में कैटलिन लासवेल, डेविड स्टन, गैब्रियल आमंड, रॉबर्ट टहेल, मार्टिन कपलन आदि विद्वानों की गणना की जाती है। तो आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन निम्न संदर्भ में किया जाता है। पहला, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाएं एवं व्यवहार का अध्ययन है। दूसरा, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तीसरा, राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। चौथा, राजनीति विज्ञान नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। जैसे हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार 4 प्रकार की परिभाषाएं देखी थी, आधुनिक दृष्टिकोण में भी इन 4 प्रकार की परिभाषाओं पर चर्चा हम करेंगे। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं एवं व्यवहार का अध्ययन है।
आधुनिक व्यवहारवादी विद्वान राजनीति विज्ञान को मानव जीवन की राजनीतिक क्रियाकलापों तथा मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान जैसे कैटलिन, बर्ट्रैंड डी जुवेनेल आदि विचारक राजनीति विज्ञान को मानव के राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान तो मानते ही मानते हैं, और साथ में उसके अन्य क्रियाकलाप जैसे सामाजिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, उनका अध्ययन करने वाला विज्ञान भी मानते हैं। और इन विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। इसलिए इस प्रकार के अध्ययन को हम व्यवहारवादी अध्ययन के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए व्यवहारवादी विज्ञान भी आधुनिक दृष्टिकोण को कई बार बोलते हैं। और जो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो यथार्थ होता है और अनुभवपरक अध्ययन होता है। इस कारण इसको यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययन भी कहा जाता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण में समझने की जो बात है वो है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक शक्ति को ही राजनीति विज्ञान की केंद्रीय संकल्पना मानते हैं। जैसे चार्ल्स मेरियम, हेराल्ड लासवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मार्केंथो, बेकर आदि विचारक शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्रीय बिंदु मानते हैं और कहते हैं कि राजनीति जितना पुराना राजनीति विज्ञान है उतना ही पुराना शक्ति का सिद्धांत है, और शक्ति ही राजनीतिक सिद्धांत का बुनियादी अवधारणा है। जैसे बेकर ने कहा है कि राजनीति को शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात उन्होंने शक्ति को राजनीति से अपृथक्करण माना है। कैटलिन ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना जाता है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा जाता है या माना जाता है। इसी प्रकार लासवेल ने कहा है शक्ति का सिद्धांत राजनीति विज्ञान की बुनियादी अवधारणा है और संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का ही अध्ययन है। लासवेल ये मानते हैं कि संपूर्ण जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो सारी शक्ति के ऊपर ही आधारित है, और संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में शक्ति के वितरण का, शक्ति का प्रयोग और शक्ति का क्या प्रभाव होता है, इसी बात का राजनीतिक प्रक्रियाओं में अध्ययन किया जाता है। और फिर मार्केंथो नामक विचारक थे, उन्होंने भी कहा कि राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष की संज्ञा दी है। उन्होंने राजनीति को शक्ति के संघर्ष की व्याख्या की संज्ञा दी है और कहा है कि राजनीतिक शक्ति के लिए ही संघर्ष है। तो इस प्रकार जो आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन एक मूल अवधारणा के रूप में करते हैं। फिर जो तीसरे प्रकार की परिभाषा दी गई है आधुनिक दृष्टिकोण की वो है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इसमें प्रमुख विद्वान है डेविड ईस्टन और गैब्रियल आमंड। राजनीतिक व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है
राजनीतिक व्यवस्था राज्य, सरकार और संविधान इनसे भी व्यापक मानी जाती है। हमारा समाज भी एक व्यवस्था है और समाज में राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी होती हैं, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और जैविक व्यवस्थाएं। और ये सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था भी अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। हालांकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में मनुष्य के राजनीतिक और गैर राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। डेविड ईस्टन ने कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था में सरकार के औपचारिक तत्व जैसे राज्य, सरकार, संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका आदि संरचनाओं के साथ साथ इनको प्रभावित करने वाले अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे परिवार का, जाति का, वर्ग का, धर्म का, दबाव समूह का, दल का, प्रदर्शन, उपद्रव, दंगे। इन सभी अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था में किया जाता है। और किसी भी व्यवस्था में औपचारिक और अनौपचारिक तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं और एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में अपने आप ही परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन होने के कारण यह अध्ययन अधिक व्यवहारिक और उपयोगी होता है, क्योंकि व्यवस्था में सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। चौथे प्रकार की परिभाषा देखते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं, जैसे लासवेल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, रिचर्ड सी स्नाइडर आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। जैसे लासवेल ने कहा है राजनीति विज्ञान नीति विज्ञान है, पॉलिसी साइंस। डेविड ईस्टन ने कहा है राजनीति विज्ञान सामाजिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन है। इसी प्रकार हर्बर्ट साइमन तथा रिचर्ड सी स्नाइडर आदि भी राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। निर्णय निर्माण का मतलब है कि सरकार में निर्णय कौन लेता है और उन निर्णयों को लेने में कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, किन परिस्थितियों में निर्णय लिए जाते हैं और उन निर्णयों को लागू कैसे किया जाता है। इन सभी बातों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। जैसे हम देखें परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तो ये अध्ययन किया जाता था कि भाई निर्णय कौन सी संस्था ले रही है बस, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में वो निर्णय किन परिस्थितियों के आधार पर लिए जाते हैं, कौन कौन से तत्व उन निर्णयों को प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं, वे परिभाषाएं राज्य और सरकार के औपचारिक अध्ययन के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं उन समस्त अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन पर बल देती हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक और यथार्थवादी अध्ययन है।